जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक बेहद शानदार और गौरव और शान की एक सूचना है, खुशखबरी है। आप जानते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के साउथ पोल पर। और ऐसा करने वाले हम दुनिया के इकलौते और हम लोग पहले देश थे। तो आप जानते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ एक और सूचना मिल रहा है जो बहुत ही बेहतर और हम लोगों के लिए शान की बात है। इसरो है तो मुमकिन है नाम से दैनिक भास्कर में खबर छपी। और जो खबर ऐसी है जिससे रिलेटेड हम डिटेल में वीडियो आपको लेकर आएंगे कि 5 साल में भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन आपका चंद्रमा पर होने वाला है। 2035 तक देसी रॉकेट से लॉन्चिंग होने वाली है। तो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में 3 यात्री रह सकते हैं। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 6 यात्री रहते हैं। इसके बारे में कुछ सूचना यह है कि इसरो ने भारत का स्पेस रोड मैप 2047 तैयार कर लिया कि रोड मैप 2047 तक का प्लान। इसमें अगले 5 साल में यानी 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन का पहला संस्करण बना लेने का लक्ष्य है। और इसे लॉन्च करने के लिए भारत ने एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विकसित करने के लिए एक तय सीमा डेट सीमा 2034 रखी है। ठीक है। फिर कहा है कि यानी भारत 2035 तक अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में अपना स्टेशन भेज सकेगा। इसके लिए रोड मैप के अनुसार 2047 तक भारत कई चंद्रयान पर मिशन भेजेगा, जिससे हम चंद्रमा पर पर्यटन कर सकते हैं, चंद्रमा पर घूम सकते हैं, वहां की मिट्टियां ला सकते हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें 5 साल में अपना अंतरिक्ष स्टेशन, 2035 तक देसी रॉकेट से क्या होने वाली है लॉन्चिंग, चांद पर घर होगा, मिट्टी भी हम लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। लिखा है कि 2023 से 28 के बीच टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करना है। 2034 में आपने देखा कि एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाना है और 35 में लॉन्च करना है। तो 2028 से 40 के बीच लूनर रीच आउट और 40 से 47 तक लूनर का बेस फेज यानी चंद्रमा के बारे में कह रहा है। स्पेस रोड मैप 47 के मुताबिक चंद्रयान मिशन का 3 चरण होगा। पहला चरण 2028 तक है, जिसमें चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी है। 2028 में चंद्रयान का फोर्थ जो जनरेशन होगा वो आएगा, जो चंद्रमा से नमूना वापसी मिशन होगा, यानी वहां से उसको वापस आना है। दूसरे चरण में चंद्रयान 5, 6 और 7 लॉन्च करने का लक्ष्य है, जो इंसान को चंद्रमा की सतह पर उतारने के पहले की तकनीक विकसित करने वाले अभियान होंगे। चंद्रमा 5 पर चांद पर रेडियो आइसोटोप ही लगाई जाएगी ताकि इंसान को ठंडे वातावरण में गर्माहट मिल सके। ठीक है। चंद्रयान 6 में चांद पर इंसानी रिहाई के लिए बुनियादी ढांचा बनाना है कि अगर वहां पर अगर जाता है यहां से चंद्रयान तो वो वहां पे बुनियादी ढांचा बनाए रखे कि वहां से वापस आने के लिए वहां पर एक लॉन्च व्हीकल और बाकी चीजें वहां पर मौजूद हो। ठीक ना। चंद्रयान 7 में भारतीयों को चंद्रमा पर भेजा जाए और इसके बाद लूनर टूरिज्म जो होगा वो शुरू हो जाए। कुछ ऐसा दिखेगा अपना क्या कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन होगा, और इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो मॉडल है इसे भेजने वाले एनजीएलवी मॉडल को अंतिम रूप दिया जा चुका है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसमें 3 यात्री रह सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पृथ्वी से 120 से 140 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। आप जानते हैं पोलर डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं और स्थापित किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो दुनिया का एकमात्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा, यानी यहाँ पर 5 देशों का अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा का संयुक्त मिशन है। यह पृथ्वी से 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में घूम रहा है। जो 6 यात्री रह सकते हैं। 91 मिनट में यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। भारत का जो स्पेस स्टेशन होगा वो मात्र 12 से 15 हजार करोड़ रुपए उसकी कीमत आएगी, और वो भी लगभग इसी के आसपास में एक चक्कर अपना लगा पाएगा। तो ये अंतरिक्ष स्टेशन का ये मॉडल है, ये स्वरूप है। ठीक है। और उसी के बारे में कहा है कि इसरो ने भारत के स्पेस रोड मैप के लिए पूरी बातें बताई है, कब क्या होने वाला है, 34 में क्या विकसित होगा, 35 में किसको लॉन्च करना है। ये सारी बातें वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताई थी। तो भैया इस पर पूरा डिटेल वीडियो आपको ग्राफिक्स के साथ हम लेकर आएंगे। ये सूचना कैसी लगी, क्या ऐसा अगर होता है तो आप विश्व में जो भारतीय धमक होगी वो पूरी तरह से और जोरदार होगी। तो बिल्कुल, जिससे ये पता चलेगा हम आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। तो भैया इसके लिए भैया वैज्ञानिकों को बहुत सारी तारीफें
और एमडी क्लासेज के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के तरफ से उन सभी वैज्ञानिकों को भैया कोटि कोटि नमन है, जो लगातार दिन और रात बिना अपना नाम, आप जानते हैं कि ये जो सामान्य इंसान है, जो आम इंसान है, वो एक एक वैज्ञानिक का नाम नहीं जानता, लेकिन उस वैज्ञानिक के पूरे जीवन की जो मेहनत होती है वो एक टेक्नोलॉजी को विकसित करने में होती है, वो एक चीजों का एक सिद्धांत को बनाने में, एक सिद्धांत को प्रूफ करने में होता है। आप जानते हैं नेता अभिनेता तो बड़े आसानी से फेमस हो जाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक उतना ज्यादा फेमस नहीं होता जितना एक नेता हुआ है या अभिनेता हुआ है। लेकिन इन दोनों को वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। बिना वैज्ञानिक के माध्यम से नेता भी नहीं नेता बन सकता या अभिनेता भी नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों लोगों के जो काम है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो चलिए, ऐसे वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जो है इस संस्था से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।